जो सभी ताजा है, A to Z। चिलम नींबू। मैं माफी चाहता हूँ। नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। रोज गली मोहल्ले, खेतों और चौकों से नए नए प्रत्याशियों के नाम बाहर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जो युवा हैं और जो क्षेत्र के बारे में कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं, कुछ विकास करना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनके विचार। आपका स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? परिचय? वैसे मुझे तो लगता नहीं कि परिचय की जरूरत है मुझे। हमारा नाम ही काफी है जनता के लिए। नहीं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। आपकी बातें जो हैं वो कई लोगों के, जो भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पे, उन तक पहुँचेगी। हाँ, सुन ही नहीं रहे, वो तो देख भी रहे हैं मुझे, तभी तो बोल रहा हूँ परिचय की जरूरत नहीं है मुझे। नाम चले क्षेत्र में। ये युवा हैं और युवा खून है, जोश अभी ताज़ा है और अच्छा भी है। ऊर्जावान युवा हमारे समय की आवश्यकता है। मैं कुछ और सवाल इनसे पूछता हूँ जो इनके चुनाव से संबंधित हैं। उससे पहले मैं इनका परिचय आपको दे दूं। ये हैं चंपत राय जी। ये रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, युवा हैं और इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं। आइए जानते हैं ये क्यों चुनाव में उतरना चाहते हैं और इनके क्या दृष्टिकोण और विजन है हमारे क्षेत्र को देख के। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों लड़ना चाहते हैं मतलब आप क्या चाहते हो, हम चुनाव ना लड़े? मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, आप इतना गुस्से में मत जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये ख्याल क्यों आया चुनाव लड़ने का? अब आप यही कहना, यही चाह रहे हैं आप कि हम चुनाव ना लड़े। बात का मतलब तो वही है आपकी। पिछली बार जब सभासद बना उसको तो आपने कोई सवाल जवाब नहीं किया। अब हम उठ रहे हैं तो आप इस बार हमारा एक हम चाहते हैं परिवर्तन हो, नगर पालिका में विकास हो, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको पार्षद बनना चाहिए? हाँ, ये पूछो ना। पार्षद का ख्याल कुछ ऐसा आया कि हमारे पड़ोसी पिछले साल 5 साल सभासद रहा, 2 स्कॉर्पियो ले लिया उसने, 1.5 ने बना दी कोठी। तो मैंने कहा हम भी पार्षद बनते हैं भाई, हमारा भी हक है स्कॉर्पियो पे, हम भी स्कॉर्पियो लेंगे। 1.5 में हमारी भी तो कोठी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा इस बार चुनाव आ रहे हैं तो मैं भी लड़ लेता हूँ, इसलिए लड़ लिया हम भी। नहीं, मतलब ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना? हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ है, पर पूरे यार पिछली बार जब वो उठा उसको तो कुछ नहीं बोला तुमने यार। अब मेरे से जल रहे हो यार। तभी तो हम परिवर्तन की सोच रहे होंगे। अगर हमने पिछली बार हमने कुछ कमियां महसूस की, परिवर्तन तो मेरे टाइम पे करना था, तुम्हें परिवर्तन मेरे बाद भी कर लेते। वैसे अभी आप जीते नहीं है चुनाव। हाँ, तो मतलब जीतता हूँ मैं, तो मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। तो आप अपने लिए कोठी, बंगला, गाड़ी ये खरीदेंगे? हाँ, सब खरीदेंगे। पर ये तो आपका व्यक्तिगत खर्चा हुआ ना। जनता के बजट का इस्तेमाल आप अपने ये सब सामान खरीदने में करेंगे। तो व्यक्तिगत से जो बचाएगा उससे भी जनता का विकास करेंगे हम। जनता के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, कभी भी कहीं भी। कैसे पत्तलकार हो यार तुम, फालतू बकवास कर रहे हो यार। आप अपनी भाषा पे मर्यादा रखें। आप सिखाओगे हमें कैसे? पत्तलकार क्या होता है? जो तुम हो वही पत्तलकार है। फेसबुक पे तो तुम्हें कोई पढ़ नहीं रहा है, लंबी चौड़ी पोस्ट लिख के 2 लाइक से ऊपर जा नहीं रही तुम्हारी। तो बात कर रहे हो तो मैं लिखता भी नहीं हूँ। हम लिख भी नहीं सकते, तुम हमारे लिए बात कर रहे हैं। ये इंटरव्यू एक अलग ही दिशा में चला गया। बेकार है यार, मैं टाइम बर्बाद। ये बहुत ही अजीब और गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी, युवा हैं, मौका इनको मिल सकता है। जानते हैं इनके बाकी विषयों पे क्या विचार हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन कितनी है? मतलब आप कितना पढ़े लिखे हैं? अच्छा, ऐसे बोलो ना। पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना तो जानता हूँ मैं। जो ये पोस्टर वगैरह भी लगे रहते हैं कि आपका हार्दिक अभिनंदन है, सब पढ़ लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z कहीं भी पूछ लो तुम। मैं आपसे आपकी डिग्री के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, डिग्री तो भाई साहब पिछले साल मेरे को 103 डिग्री बुखार आ गया, हालत खराब हो गई। माँ कसम 2 दिन तक पेट खराब रहा, ना खाया जा रहा था ना निकाला जा रहा था। तो 103 डिग्री मान लो तुम, मैक्स, अधिकतम। आपका मानसिक अवस्था आपकी सही है? हाँ, बढ़िया है। मुझे लगता नहीं कि आप गंभीर प्रत्याशी हैं। क्यों? हम तो बहुत सीरियस है जनता को लेकर के। कुछ गलत कहा हमने? मैं आपके बुखार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। कह तो दिया मैंने यार। तुम पहले तो तुमने डिग्री बोला तो डिग्री भी बता दिया, पढ़े लिखे की बात आई तो हमने ये भी बता दिया कि हम जो पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं सब कुछ पढ़ देते हैं। आपको जलन है यार हमसे, साफ सीधी बात। ठीक है, मुझे माफ कीजिए। गलत बात है, ब्राह्मण जजमान की तो कभी बनी ही नहीं। जातिवाद पे मत जाइए। यहाँ पे मैं आपको एक पत्रकार के तौर पे पहले बात तो पत्रकार बोलना बंद करिए। आपको तो आप पत्रकार है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे। हाँ।
पेयजल व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है हमारे रुद्रप्रयाग में, उसके लिए आप क्या करेंगे? पेयजल की समस्या तो है भाई साहब, कभी कभी दारू के लिए पानी नहीं मिलता है, तो इससे तो इस बारे में भी सोचेंगे हम। घर घर जल, घर घर नल होगा और उसमें जल होगा, ये हमारा वादा है जनता से। आप मजाक कर रहे हैं ना ये? नहीं नहीं, सीरियस बोल रहे हैं हम। सोचेंगे इस बारे में, करेंगे यार, सब कुछ करेंगे जनता के लिए, तो हम हमेशा तत्पर है, कभी भी कहीं भी। और युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं की बात आती है जहाँ पे, तो युवाओं के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम ठेका खोलेंगे। यहाँ एक ही ठेका है उधर प्याग में भाई साहब, वो भी बहुत दूर पड़ता है, तो रात को 10 बजे बंद हो जा रहा है। तो उसके बाद जो युवाओं के फोन आते हैं हमें कि पार्षद जी ये करा दो, वो करा दो, एमडी दिला दो, कुछ दिला दो, तब दिक्कत होती है ना हमें भी। हम अरे चाहते हैं, यार, आप क्या पूरे शहर में ठेके खोल देंगे क्या, गली गली में? वो तो ज्यादा हो जाएगा, पर 2-3 और खोल सकते हैं ताकि किसी भी युवा को दिक्कत ना हो। और टाइमिंग लगाएंगे हम 9 से 10 एक मतलब एक ठेका, तरह फिर से रात आप के 10 से 12। शराब का प्रसार और प्रचार करना चाहते हैं? हाँ, तो वो जरूरी भी तो है, शराब भी तो जरूरी है आज की डेट में। बिना शराब के तुम बताओ कोई काम हो रहा है? ये बहुत खुशी की बात है कि अभी हाँ। तक ये चुनाव नहीं जीते हैं, और अगर माँ हरियाली की कृपा खुशी हम की पे बात रही। है, कैसी बात करो, बेइज्जती कर रहे हो यार तुम एक तो बार हमारे सर। मैं अपने दर्शकों से बात करना है। तो खुशी की बात मत बोलो ना। माँ हरियाली की अगर कृपा रही हम पर, तो शायद ये चुनाव आगे भी ना जीत पाए। भाई साहब, वो भाई जी तभी से बात कर लो तुम जनता के सामने, जनता के नौकर हैं हम, कभी भी कहीं भी। ठीक है, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं? बेकार है यार, मैं टाइम बर्बाद कर दिया तुमने यहाँ क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत हल्के में हो रहा है और आप बहुत हल्के जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ हल्के सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कौन सा चुनाव चिन्ह चाहते हैं? क्योंकि चुनाव चिन्ह, पहली बात तो आप अपने आप नहीं चुनेंगे, आपको जो भी चुनाव जो आयोग देगा वही आपको लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए? ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना यार तुमने। तो मैं चाहता हूँ मेरा चुनाव चिन्ह हो क्या आप जेब में रख के चिलम। ये चिलम, और इसमें डालेंगे हम नींबू। आप इसको अंदर रखिए। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे मेरा नींबू गिरा दिया यार तुमने, कैसी बात कर रहे हो तुम? ताकि हम चाहते हैं कि हर युवा चिलम पिए, और अगर ज्यादा हो जाए तो उसको उतारने के लिए नींबू भी है हमारे पास। बताओ कितने तगड़ा है ये, देखो यार तुम कितना बढ़िया लग रहा है। आप मुझे माफ कीजिए, मैं अपने दर्शकों से। अरे हो यार तुम, यहाँ मजाक आप इसको पहले अंदर रख लीजिए, सही चीज नहीं है हमारे लिए, तो बढ़िया चीज है, ऐसी बात नहीं है, कई रोग कटते हैं इससे। तो आप देख रहे हैं, ये भविष्य है हमारे रुद्रप्रयाग का, ये युवा है हमारे रुद्रप्रयाग का, और जल्दी ही हम देखेंगे कि हो सकता है कि आज ये पंचायत में पार्षद बन के, फिर कल अध्यक्ष, फिर परसों विधायक, फिर उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए, क्योंकि देश की दिशा और दशा तो यही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस इंटरव्यू। क्या मतलब बनेंगे यार हम? मुझसे गलती हो गई है इस इंटरव्यू को लेकर, और मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, और दुख के साथ माफ़ी चाह रहा हूँ कि ये हमारा भविष्य आप देख रहे हैं। अरे भाई जी, ये तो सरेआम बेइज्जती कर रहे हो यार तुम तो। पत्रकारी हो तुम, छपरी पत्रकार। शामू या खोबल यार, चौड़ होड़ो वह बतौल रहे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं यार, सुनो यार, नमस्कार। तुम बताओ।